वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज भी लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पिछली क्लासेज के रिस्पॉन्सेज बड़े शानदार आ रहे हैं, आप सभी क्लासेज को पसंद कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे पिछली क्लास में और बहुत से बच्चों ने इनके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे दिए हैं, लेकिन शॉर्ट में कैसे करना है वो आज हम आपको बताएंगे। इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक और एक पेन साथ में लेकर बैठे, साथ साथ प्रैक्टिस करें। बहुत ईजी आपके लिए होता चला जाएगा और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट मेथड बता दूं आपको। आपने बच्चों क्या करना है, इसमें जैसे 15 है, इसकी इस तरह से ब्रेक कर दीजिएगा इसको 2 फैक्टर्स में। 5 3 जा 15। करना कैसे है, देखो 5 और 3 को जब आप प्लस करते हैं तो बच्चों कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, बस ये इतना सा काम आपने इसमें करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने इस पोर्शन को इस तरह से लिख दिया, 2 इंटू में √5 √3। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा क्या है बच्चों, देखिएगा प्लस है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, √5 और प्लस में √3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिएगा कितना इजी है, लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट काम करता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस पोर्शन को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, a² + b² और प्लस में 2ab। और आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a + b होल स्क्वायर के, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, इसलिए जब हम ये स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट तो कैंसिल होकर a + b आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा ज़रा। यहाँ पे बच्चों देखिएगा हमने 15 को 5 और 3 में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। ये 2 है, यानी कि ये पोर्शन तो हमारे पास है, हमें सिर्फ ये पोर्शन देखना है कि ये पोर्शन कैसे बनेगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों 5 और 3 इस तरह से भी तो हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर रूट करके, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू में √3। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा ये आपको रिप्रेजेंट करेगा a² + b² और प्लस में 2ab। क्लियर है, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिएगा a + b होल स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी कि √5 प्लस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ऊपर क्या बच्चों स्क्वायर रूट। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, √5 प्लस में √3। इसको आप इक्वल टू 1 a + में b होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है इतनी बात। तो यहाँ से देखिएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, तो ये बचा हमारे पास √5 प्लस में √3। तो अगर बच्चों यहाँ पे माइनस होता तो सिर्फ आपने यहाँ पे क्या डालना था, माइनस डालना था। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कितना ईजी कर पाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिएगा जो a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो बनाने की कोशिश हम इसमें करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से सिर्फ इतना लिखेंगे, देखिएगा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू में √3। ठीक है, तो ये a को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो बच्चों माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपने माइनस लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड हो जाएगा आपके लिए। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आज बच्चों हम आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बच्चों हर क्वेश्चन के जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें डिटेल में अलग से वीडियोस ज़रूर बनाई गई हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगी। ओके, ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों सॉल्व करने के लिए हम आपको एक मेथड बताते हैं। यहाँ से देखिएगा, अगर हमें दर की बात है, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो n-1 और इंटू में 100 और बाय में आ जाएगा आपके पास t, यानी कि समय। ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ बच्चों, अभी यूज करना भी बताऊँगा इसको कैसे करना हमने। और अगर हमें समय निकालना है यानी कि t निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ से n-1 इंटू में 100 और बाय में आ जाएगा आपका r, यानी कि दर आ जाएगी। पहले तो इस फॉर्मूले को समझ लीजिएगा कि अगर आपको दर निकालनी है, समय दे रखा है और आपको ये बोला जाए कि इतने गुना हो जाती है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर समय निकालना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, सिर्फ आपने क्या करना, आर को यहाँ रिप्लेस कर देना और टी को यहाँ पे रिप्लेस कर देना। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें आर आपको दे रखा है बच्चों, देखिएगा 10% और एन की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है, यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो t की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, देखिएगा 3 - 1
और ये क्वेश्चन इस तरह का बच्चों बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 - 1 कितना होता है 2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। क्लियर है बच्चों, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी जैसा क्वेश्चन है एक और। एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ओके, इतना पोर्शन तो इसी क्वेश्चन जैसा है। तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों फार्मूलों का भी यूज कर सकते हैं इसमें, और एक हम अलग से एक फार्मूला और कर सकते हैं इसमें यूज। देख लीजिएगा जरा ध्यान से, n1 माइनस में 1 और n2 माइनस में 1, इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब बच्चों आपसे 2 बार पूछा जाए, जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पहले में आपको दे रखा है कि 2 गुना और दूसरे में दे रखा है आपको 5 गुना, यानी कि ये 2 गुना आ जाएगा आपके पास और ये 5 गुना आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा 7 वर्ष दिया गया है और ये निकालना कि कितने वर्षों में। अब पहले वाला जो n1 है वो कितना दे रखा है बच्चों, 2 गुना दिया गया आपको। दूसरा n2 कितना बच्चों, 5 दे रखा है, यानी कि यहाँ ये आ जाएगा आपके पास। तो 2 - 1 कितना होता है बच्चों 1, और 5 - 1 कितना होता है बच्चों 4। तो 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और t2 को यहाँ पे कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 7 4 जा कितने होते हैं 28, यानी कि ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर सिंगल आपसे पूछे r या t तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर इस तरह से 2 में आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। इस तरह का क्वेश्चन में बच्चों बहुत बार आता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने इसको लिख दिया बच्चों m, ये 25 मिनट में इसको भर रहा है। क्लियर है। दूसरा है n, ये 50 मिनट में इसको खाली करता है। ये ध्यान रखें, ये खाली कर रहा है तो इसको हम माइनस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। जब बच्चों कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है। नीचे इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपने। तो यहाँ से देखिएगा 25 इंटू में 50, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 25। तो इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 50 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हो। देखिएगा, अगर आपने इस मेथड से करना, इन दोनों का एलसीएम लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा बच्चों 50 आएगा, यानी कि 50 यूनिट इन्होंने काम करना है। 25 से जब हम डिवाइड करते हैं तो बच्चों यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो नल है ये खाली कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, खाली करता है, इसलिए हम इसका माइनस में लिखें। 50 को 50 से डिवाइड किया तो -1 आ गया हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, इनको 50 यूनिट टोटल काम करना है। क्लियर है। और अगर आप इसको देखें, ये नल 2 यूनिट पानी डाल रहा है और 1 यूनिट जो है उसमें से निकाल रहा है, जो ये वाला नल है। तो इसका मतलब वो 1 मिनट में कितना काम कर पा रहे हैं, 1 यूनिट। क्लियर। करना कितना है 50, तो आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर तब भी आपके पास 50 मिनट आ जाएगा। तो चाहे आप इसको इस फॉर्मूले से करें और चाहे आप इसको इस फॉर्मूले से करें, बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर हार की चाल से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर पर हार की चाल से समान दिशा में, ये बात बच्चों ध्यान से नोट करने वाली है, समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कई बार कर चुके हैं। इसको बच्चों हम डायग्राम से करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिएगा जो ट्रेन की लंबाई है वो L मीटर है। ठीक है। जो इसकी स्पीड है ट्रेन की वो 40 किलोमीटर पर हार है, और जो पर्सन है वो 25 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। और बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ से ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब ये एक दिशा में जाएंगे तो हम इन दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो माइनस कर देंगे एक दूसरे में से, यानी कि 15 किलोमीटर पर हार लेंगे हम यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो तो होगी ट्रेन की लंबाई, और जो स्पीड बच्चों आएगी इसमें वो आएगी 15 किलोमीटर पर हार। अब यहाँ देखिएगा, टाइम हमें दे रखा है और वो टाइम दे रखा है कि 48 सेकेंड, कि यानी कि जो ये ट्रेन है इस पर्सन को ये 48 सेकंड में पार कर जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर हार में है और जो टाइम है वो सेकंड में है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि लंबाई निकालनी है इसकी ट्रेन की। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, देखिएगा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है S × T होता है। अब S की जो वैल्यू है बच्चों वो 15 है। क्लियर है। लेकिन 1 किलोमीटर पर हार में है
तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 और इनटू में क्या आएगा बच्चों 48 सेकंड। तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, देखिएगा बहुत ईजी हो जाएगा अब आपके लिए ये। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा 200 मीटर, ये आएगी हमारे पास ट्रेन की लंबाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन की वर्तमान आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व मोहन की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुना थी। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है, देखिएगा, ये मान के चलते हैं हम जो मोहन है उसकी वर्तमान आयु है और ये है उसकी जो डॉटर है, जो उसकी पुत्री है, उसकी वर्तमान आयु। यहाँ पे देखिए दे रखा है जो डॉटर है उसकी जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है और मोहन की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की आयु की डबल है, यानी कि वो कितनी हो जाएगी बच्चों 40। समझ पा रहे हो इस बात को। जो मोहन की आयु है वो अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। अब आपसे क्या पूछा गया भी कितने वर्ष पहले जो मोहन की आयु है अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना थी। अब मान के चलते हैं कि वो के वर्ष की बात करते हैं, कितने की करते हैं, के वर्ष पहले की बात करते हैं। तो के वर्ष पहले जो मोहन की आयु होगी वो कितनी होगी 40 माइनस में के, और जो पुत्री की आयु होगी वो 20 माइनस में के। अब आपको क्या कहा गया है कि जो मोहन की आयु होगी के वर्ष पहले वो पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 60 माइनस में 3k, तो 3k को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, चेंज कर देंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से 40 जो है वो माइनस हो जाएगा इधर, तो ये कितना आएगा बच्चों 2k 20, k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष पहले जो है इसका वो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण जो है वो 13 मीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज है तो वो इस तरह से बनाएंगे हम। क्लियर है। फिगर बना लेते हैं आप तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ये आधार दिया गया है और ये इसका कर्ण दिया गया है। क्लियर है। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों देखिएगा, वो होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। क्लियर है। अब बेस तो है हमारे पास 5, हमें h चाहिए यहाँ से। क्लियर है। लेकिन ये देखिएगा समकोण त्रिभुज है, वैसे तो ट्रिपलेट होता है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन फिर भी 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 144। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे इस तरह से तो हमारे पास ये ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से 12 मीटर। ठीक है, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट जो होता है बच्चों वो 12 होता है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा देखिएगा 1/2, बेस कितना बच्चों 5 और हाइट कितनी है 12। ठीक है, तो कितना आया बच्चों हमारे पास यहाँ से देखिएगा 30 मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा फिगर समझ के कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं हमें दे रखी हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। क्लियर है। हमें यहाँ पे देखिए 2 बेलनों के जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो दे रखा है हमें, और वो कितना दिया गया है 2:3। और जो बच्चों की हाइट है उनकी भी रेशो हमें दे रखी है, वो दे रखी है 5:3। तो आपसे पूछा गया कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो जब हम पहले बेलन की बात करते हैं तो उसका जो आयतन होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो दूसरा बेलन है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पाई दोनों में है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब r1 कितना बच्चों देखिएगा 2 है तो उसका स्क्वायर, और h कितना बच्चों देखिएगा इसमें 5, h यहाँ से 5 लेंगे। r2 कितना बच्चों देखिएगा 3 स्क्वायर, और h कितना h2 कितना बच्चों 3 है, तो 2 जा कितना होते हैं 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसी तरह से 3 जा 9 तो 27। यानी कि जो उनका आयतन है बच्चों उनका जो रेशो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 20:27। 2 क्वेश्चन बच्चों हम और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, 3 sin 35 बाय में cos 55 माइनस में 2 cos 43 बाय में sin 47। आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पेयर देख लीजिएगा कि अगर इस तरह से साइन और कोस का जो एक पेयर दे रखा है आपको, इसी तरह से टेंजेंट और कोट थीटा 2, ध्यान से समझ लें ज़रा आप इसको, और इसी तरह से अगर सिकेंट थीटा
और कोसिकेंट थीटा का एक पेयर आपको दे रखा है। सिर्फ आपने एक भी चीज़ का ध्यान रखना कि θ1 और θ2 की जो वैल्यू है वो आपके पास दोनों की मिला के 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें जैसे साइन है इसको आप कोस लिख सकते हैं इस एंगल के साथ, और अगर इस कोस को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन और इस एंगल के साथ। बहुत ईजी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अगर हम इसमें से कोस को चेंज करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिएगा sin 35, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 1 बन जाती है। तो इसी तरह से यहाँ से देखिएगा, अगर हम इस कोस को चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं sin 47, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sin 47। क्लियर? एक को चेंज करना बस आपने। कैंसिल हो गया बच्चों, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस में 2 कितना हो गया बच्चों 1, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। तो आपने ध्यान ये रखना है कि साइन और कोस का आपस में पेयर होना ज़रूरी है, टेंजेंट कोट के साथ और सेकेंट कोसिकेंट के साथ। सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि दोनों एंगल का जो टोटल है कि वो 90 आता है कि नहीं। ओके, तकरीबन ये क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। अब ये देखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस में 1/x इक्वल टू 2। आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, हम तब जाके इसको करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर देखिएगा हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखें, क्या देखें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 प्लस में 1/1, तो इसका मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 2 वो इसके इक्वल आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हम x की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट में अगर 1 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 है, तो 1 + 1 कितना आंसर आएगा बच्चों, इसका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। और इसी तरह से देखिएगा, अब इसको देखिएगा, जो आपको दिख रहा था कि इसमें कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें भी सेम मेथड होगा। तो x की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पे 1 पुट कर देंगे हम, ठीक है, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो 1 की तो जो मर्जी वैल्यू हो तो आंसर आपके पास 1 ही आता है। सो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, डैट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।